बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तारीख है 17 जून 2023। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ दी जा सके एज़ यूजुअल। यहाँ पर मस्जिद की बेहुरमती होती है भारत के अंदर, और अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में एक चीज़ हमको बताई गई मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए कि तालिबान बुरे होते हैं, तालिबान बहुत ही ज़्यादा दरिंदे होते हैं। तालिबान जो हैं उनसे कोई बुरा नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो कोड़े मारते हैं, वो सरेआम कोड़े मारते हैं लोगों को। उनसे बुरा कोई भी नहीं है क्योंकि वो इंसानियत की तजलील करते हैं, कोड़े मारते हैं वो। तो हमने कहा अच्छा आपका ये वर्जन है, उस वर्जन को देखिएगा। यहाँ पर मस्जिद की बेहुरमती हुई, मुसलमानों ने उसको रोका ताकि वो शहीद ना हो जाए, और रोकने के बाद आपने रोका कैसे? उसको रोकने के बाद भारतीय पुलिस ने मुसलमानों पर कोड़े बरसाए। अगर आपको यकीन नहीं आता कि ये खबर सही है या गलत है तो मैं आपके साथ ताउन ये कर सकता हूं कि मैं आपको लिंक दे दूं अपने इस ट्विटर अकाउंट का, जो है कैसर_ चैनल। ठीक है, ये आपके सामने इस किस्म में खुल जाएगा, कैसर_ चैनल। इसका लिंक नीचे भी होगा वीडियो के नीचे। आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से बेरहमाना तरीके से, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी गाइडेंस का मसला है, मैं यहाँ पर चला नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं किस बेरहमाना तरीके से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। अगली खबर दे दूं, और वो ये है कि IMF के बारे में अब और वर्ल्ड बैंक के बारे में अब जो है आवाज़ें उठ रही हैं, और अब लगता है कि एंथोनियो गुतेरेस हैं, उनका टाइम पूरा हो गया है। इन्होंने कहा है कि UN स्टेप अप criticism of IMF and World Bank, the other pillar of the post-World War II global order। तो इस पर उन्होंने बहुत खुल के बात की है। वर्ल्ड वार 2 के बाद से जो IMF का किरदार था, वो कहते हैं कि ममालिक को अमीर ममालिक को अमीर करने के लिए और गरीब ममालिक का बेड़ा गर्क करने के लिए दुनिया में 2 इदारे वजूद में आए, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक। ये जो ग्लोबल ऑर्डर है इसने सत्यानाश कर दिया है, और उस सत्यानाश के अंदर हम भी शिकार हैं। इस पर आगे क्या बात होती है देखा जाएगा। अमेरिका के हवाले से अगर बात करूं तो अमेरिकन करेंसी जो है US डॉलर, वो इस टाइम भी आप कह सकते हैं कि एक फॉरेन रिजर्व की करेंसी है, लेकिन बहुत तेजी के साथ युआन जगह बना रहा है और चीनी करेंसी की ग्लोबलाइजेशन हो रही है। हांगकांग स्टॉक मार्केट में युआन में कारोबार होगा, अब ये बात तय हो चुकी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो दुनिया में हो रही है, और हांगकांग की जो तखमीना लगाया गया है ज़खायर का इस टाइम जो मौजूद है हांगकांग के अंदर, वो है 883 अरब युआन, यानी कि तकरीबन 117 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ा है। और उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक में, चाहे वो मिडल ईस्ट के ममालिक हों, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान ने अभी ऑयल मंगवाया है और मजीद मंगवा रहा है, अनाज मंगवा रहा है, गैस मंगवा रहा है, सब का सब जो है वो युआन के अंदर हमने लिया है। ओपनली बता रहे हैं हमने युआन में लिया, डॉलर में नहीं किया हमने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम रशिया के साथ इस हद तक चले गए हैं, दुनिया भी चली गई है। तो जो डंट पड़ा है US को, वो पड़ा है कि उसमें तब्दीली तो आ रही है। और तब्दीली के हवाले से जो है, अगर मैं आपको ये खबर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा फौरन। आप बोलेंगे बताइए नहीं, हम समझ गए हैं। द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट। ठीक है, दुनिया बदल चुकी होगी कब? व्हेन द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट एंड्स। लारोव कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब आप देखेंगे ना कि जंग खत्म हो गई है, हर तरफ अमन हो गया है, अमेरिका रूस अपनी जगह खड़े हुए, तो वहां पर दुनिया बदल चुकी होगी। और दुनिया के बदलने का जो अमल है वो तो आपको बता ही रहा हूं कि इस टाइम बड़ी अगर स्टॉक एक्सचेंज और कारोबार और पाकिस्तान और इंडिया और अरब रियासतें और चाइना और मालिक अगर वो करेंसी बदल रहे हैं, तो अमेरिका को आप मुआशी तौर पर सिर्फ कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड वार की एक शक्ल है, लेकिन ये मुआशी वर्ल्ड वार है। अमेरिका के खिलाफ जो कामयाब हो रही है, ये मुआशी वर्ल्ड वार है जो हो रही है, और इसमें शिकस्त पर शिकस्त मैं देख रहा हूं जो अमेरिका की हो रही है। आप जो इसके ऊपर बयान देंगे मैं उसे कबूल भी करूंगा, पढ़ूंगा भी और समझने की कोशिश भी करूंगा। रूसी एटमी हथियारों की पहली खेप बेलारूस पहुंच गई है, पुतिन ने तस्दीक कर दी है। अब इसके बाद जो अमेरिका का बयान आया है, इस बयान के बाद कि उन्होंने कहा था, रूस ने कहा था कि जी जो गुजारिश उन्होंने की थी कि अगर हमारे सलामती का मसला आया तो हम चला देंगे एटम बम। उन्होंने कहा ये हमारे सलामती के लिए है तो और किस काम के लिए है? तो उस पर अमेरिका ने कहा था कि आप एटमी हथियारों को चलाने की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट ओके। उन्होंने कहा था, हमने कहा था कि जी हमारी हिफाजत के लिए, जब तक कोई छुरी हमारे गर्दन पे नहीं रखेगा और हमें अपने कटने का
नहीं शुबा होगा हम नहीं चलाएंगे। लेकिन जब आप छुरी को यहाँ रख देंगे और हमें नजर आएगा कि हम बस कटने ही वाले हैं, तो उससे पहले हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। ये हमारा डिफेंस, सेल्फ डिफेंस गेम होगा जो हम करेंगे। और आगे बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से और आज़रबाईजान के हवाले से। तो यहाँ पर ये है, आप जानते हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की एक जंग जो है निगोर्नो काराबाख के ऊपर हुई, जो ऑफिशियल हिस्सा था आज़रबाईजान का, लेकिन आर्मीनिया ने वहाँ पर घुस के कब्जा किया हुआ था। ये ऐसा ही है फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान जो है वो दिल्ली पे हुकूमत करना शुरू कर दे और बाकी मुल्क जो है इंडिया का ही माने, लेकिन दिल्ली हमारे पास हो, या मुंबई पे करना शुरू कर दे, या कोई भी आप नाम ले लें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम न्यूयॉर्क पे कोई कब्जा करके वहां पर करना शुरू कर दे। इस तरीके से नगोर्नो काराबाख जो है वो आर्मीनिया ने उस पर कब्जा किया हुआ था। उसको छुड़ाया किसने? आज़रबाईजान ने। उसमें हाथ किसका था? पाकिस्तान का और तुर्की का, कोई शक नहीं है। और तुर्की और आज़रबाईजान में एक बात मुश्तरक है कि वो हमारे रियासती दोस्त हैं, और उसके अलावा एक मुश्तरक बात यह है कि ये लोग खुल के बात करते हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत के तौर पर। वो कहते हैं कि आपको हम हर तरीके से, अब आप खबर देखिए, पाकिस्तान आज़रबाईजान एग्री टू इन्हांस ट्रेड एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन। आप कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो ट्रेड कॉर्पोरेशन तो करने गए थे जी। अब तो अगली खबर ले लें, आज़रबाईजान ऑलवेज सपोर्ट्स एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, प्रेसिडेंट ने कहा है। वो कहते हैं कि जी हम हमेशा ही आपका सपोर्ट करेंगे, करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, आपके हर इशू के ऊपर, इशू जो कश्मीर का है उसके साथ हम लफ्ज बलफ्ज आपके साथ खड़े हैं। आप कहते हैं इससे क्या होगा? आज़रबाईजान के खड़े होने से और ना खड़े होने से क्या पड़ता है फर्क कश्मीर के ऊपर अगर हम बात करें तो? देखिए, यहाँ पे गुजारिश ये है कि आपने इस बात को समझने के लिए, इसका असर लेने के लिए आपने आज़रबाईजान को स्टडी करना है और आपने उसके जो आर्मीनी की जंग है उसको स्टडी करना है, तब आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बात समझ में आएगी। यहाँ पर गुजारिश ये है कि आर्मीनिया को सपोर्ट करता है, वेपनाइज करता है इंडिया, और बार बार ये बात कही है आज़रबाईजान ने कि प्लीज आप उनको वेपनाइज करते हैं तो वो वेपन हम पे इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा से नगोर्नो काराबाख में घुस जाएंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जो भारत है वो कहता है हम आर्मीनिया के दोस्त हैं, तो लिहाजा वो करता है। तो इस बात का रंज और मलाल तो है आज़रबाईजान को, और वो कहता है कि जी ये जो है ना आप जो करते हो ना, इसका बदला मैं आपको, मतलब जी हमारी फीलिंग क्या है इस टाइम, ये मैं आपको बताऊंगा करके, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दर्द होता है जब आप किसी को इस तरह तंग करते हो। तो वो दर्द कैसे मिलेगा, यानी कि आज़रबाईजान की, और जो आज़रबाईजान ने जो एग्जाम्पल देनी है इंडिया को, वो कैसे देगा? तो उसके पास एक ही हल है, कश्मीर, यही वीक पॉइंट है उसका। तो वो कह रहा है कि हम आपको वो तरीका बताएंगे जंग का जिसके अंदर ओपन वॉर नहीं होती है, ओपन वॉर नहीं होती है, गुरेला वॉर कह सकते हैं आप, काइंड ऑफ इवेंट से। लेकिन जिस तरीके से हमने नगोर्नो काराबाख को वागुजार करवाया, इस तरीके से आप कश्मीर को वागुजार करवा सकते हैं। वजह उसकी ये है, वो कहते हैं कि इसलिए जीत जाओगे, आज़रबाईजान कहता है इसलिए जीत जाओगे क्योंकि अवाम, कश्मीरी अवाम आपके साथ है। तो जैसे ही आप अपना ग्राउंड बनाओगे, अवाम खड़ी हो जाएगी, और जब अवाम खड़ी हो गई तो वहां पर फौज खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि दो ही चीजें खड़ी होती हैं, या तो फौज खड़ी होती है तो अवाम खड़ी होती है। तो अगर कश्मीरी कौम खड़ी हो गई तो फौज जो है वहां से वो निकलने में ही आफियत जानेगी। और आज़रबाईजान जो है उन तमाम बातों की एग्जाम्पल, ट्रेनिंग और इन मामलात के ऊपर जो है वो रियासत पाकिस्तान को अपना जो तजर्बा है वो देना चाहती है, वो देगी। और उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारे आगे मामला बढ़ते हैं, और इसमें तुर्की का जो किरदार है वो भी देखना होगा। आज़रबाईजान हमारे साथ है, और जो ड्रोन्स का मामला है, जो कुछ भी है, उसमें सपोर्ट मिलेगी हमको तुर्की से। और आज़रबाईजान और पाकिस्तान, ये पहले भी ये टीम काम कर चुकी है, तो देखते हैं कि ऑपरेशन कश्मीर जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, आने वाला वक्त बताएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।